पुष्पा झुकेगा नहीं साला, ये बात ये है। मोदी है, बिल्कुल। झुकेगा नहीं साला। G20 सम्मेलन हुआ, आज तक हमने सुना भी नहीं था। जो यहाँ हुआ खंबा नोचने वाली बात है। ट्रम्प का खुद का फ्यूचर खत्म है। ट्रम्प को वहाँ की पब्लिक नहीं पसंद करती, कुछ नहीं, तानाशाह इंसान है वो। किंग जॉन बना पड़ा इस टाइम में अमेरिका के अंदर। वही तिरंगे के अंदर जो पाकिस्तान के बच्चे यूक्रेन से वो तिरंगा ओढ़ के निकल गए, कितनी बड़ी बात है यार, कैसी बातें कर रहे हो। हमारे देश की बहुत इस टाइम पावर है भाई साहब। बोपू बचते थे दिल्ली पुलिस के, इस व्यक्ति को मत छूना, इसको आज खत्म है ना, आज दिवाली सर पे है, क्या दिक्कत है। आतंकवाद जहाँ से निकलता है आतंकवाद को वहीं ठोका जाता है। ट्रम्प का एक ही लक्षण है, उन्होंने यही बोला था कि हम जो बोले वो तुम करो, लेकिन मोदी जी ने क्या बोला, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सबके साथ हैं, तुम्हारे इशारे पर हम नचेंगे नहीं। वो प्रधानमंत्री हम नहीं हैं। ये तो जितना भी आपके छोटे देश हैं जैसे ईरान हो गए, इराक हो गए, इन पे चाहे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हमारे देश में तो बिल्कुल नहीं होने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं शुभेंदु गौड़। मैं हूं इस समय दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस पर। मुद्दा यह है कि चूंकि काफ़ी समय से जो अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उससे भारत को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने कई तरीके उसके लिए निकाले। जीएसटी में थोड़ा सा रिलीफ दिया ताकि आत्मनिर्भर और बढ़ें, और कई जो अपनी लोकल इंडस्ट्री है उसको लाभ हो। लेकिन रोज़ ऐसे बयान आते हैं, कहीं ना कहीं चिंता होती है कि क्या होगा। तो अभी ट्रंप ने फिर एक बयान दिया है। हालांकि वो बार बार ये कहते हैं कि मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। कल उन्होंने जो बयान दिया उसमें कहा है कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मैं प्यार का शब्द मैंने क्यों इस्तेमाल किया, मुझे नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मोदी का करियर बर्बाद हो जाए। लेकिन इनडायरेक्टली ये माना जा सकता है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर वो कुछ करेंगे तो मोदी का करियर बर्बाद हो सकता है, राजनीतिक करियर बर्बाद हो सकता है। तो इसी के लिए मैंने सोचा, क्योंकि अब जनता ही बड़ी जागरूक है, इन चीज़ों का क्या फ़र्क पड़ता है विदेश नीति का, विदेश से होने वाले उन सब पर वो देखती है। तो कोशिश करेंगे शायद कोई बोल पाए इधर। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? देखिए, ट्रंप ने ये कहा है कि मोदी का करियर वो बर्बाद कर सकते हैं। इनडायरेक्ट कहा है उन्होंने, हालांकि ये सब इस्तेमाल करा है कि मैं नहीं चाहता उनका राजनीतिक करियर बर्बाद हो। तो क्या लगता है कि ट्रंप अगर चाहें तो ऐसा हो सकता है? चाहे तो हो सकता है सर। कैसे करके आपको लगता है हो सकता है? हमें लगता है कि अगर मोदी जो कुछ भी करते हैं, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उनको जानकारी में होता है। ट्रम्प का जानकारी में ऐसा कुछ होता है। किसकी जानकारी में होता है? ट्रम्प के जानकारी में ये सब बातें होती हैं। मोदी कुछ भी करता, वो तो ये कह रहा है मैं चाहूँ तो मोदी का करियर बर्बाद हो सकता तो है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो सब उनके संपर्क में ही होता है। तो अगर आपके बारे में मैं कुछ भी जानता हूँ तो मैं उस पर कुछ भी मतलब दाव पेच लगा भी सकता हूँ। मतलब वो राज कुछ है उनके हाँ, बारे से, ये ऐसा आप ही। बोल रहे हो? हाँ, किस तरह के राज हो सकते हैं? राज तो सर अब पॉलिटिकल में उतना मैं डीप में नहीं बता सकता। तो लेकिन ये आइडिया लगा लिया आपने। आइडिया ये कैसे आइडिया लगाया है ऐसे? ऐसे बस कुछ न्यूज़ देख करके सर। न्यूज देख के। क्या शुभ नाम है आपका? विजय कुमार, कहाँ रहते हो आप? दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में। साकेत। तो ये न्यूज आपने ऐसी देखी, हाँ। आप क्या बोलेंगे? ये मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मेरे को तो समझिए ये लगता है ज्योतिष विद्या जानते हैं, जो इन्होंने भविष्यवाणी करी। आज पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार, मैं कह रहा हूँ, मोदी जी के पैरों का हाथ लगाता है। आज से पहले कौन सा हमारा प्रधानमंत्री था जिसके कोई पैर छुआ करता था? आज जहाँ भी उतरते हैं रेड कारपेट बिछता है मोदी जी के लिए, ठीक है नहीं? सब जगह तो पैर नहीं छूते। हाँ, कुछ जगह ऐसा हुआ अब कुछ एक कंट्री कैसा ही, मैं सारी 100 कंट्री नहीं कहता, एक कंट्री तो गई। ये भी बड़ी बात। कितनी बड़ी बात है। G20 सम्मेलन हुआ, आज तक हमने सुना भी नहीं था। जो यहाँ हुआ, जो बाहर के विदेशी लोग आके मंदिरों के अंदर मत्था टेक के जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, कितनी गर्व की बात है। कि ट्रम्प जैसे तो कभी मोदी जी 2 दिन के अंदर मोदी जी झुकाना जानते हैं। लेकिन भाई साहब, आप मुझे लगता है काफी इस विषय में जानकारी रखते हो। तो मेरा सवाल ये है कि ट्रंप एक तरफ कहते हैं कि मोदी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया है, मैं प्यार करता हूँ और बहुत टफ निगोशिएटर है, इस तरह की बात कहते हैं। लेकिन उसके बाद बार बार ये कभी टैरिफ बढ़ा देना, अब ये कह देना कि मैं नहीं चाहता उनका करियर बर्बाद हो। इसका मतलब है चाहोगे तो हो जाएगा। तो ये कुछ नहीं कर सकते, वो खंबा नोचने वाली बात है। ट्रम्प का खुद का फ्यूचर खत्म है। ट्रम्प को वहाँ की पब्लिक नहीं पसंद करती, कुछ नहीं, तानाशाह इंसान है वो। किंग जॉन बना पड़ा इस टाइम में अमेरिका के अंदर। कभी वो पाकिस्तान के, वो दोगले अमेरिका का जो भी आया ना प्रधानमंत्री, वो दोगले नस्ल का आया। कभी पाकिस्तान की गोद में बैठो, कभी इधर चाइना। ये हमें ट्रम्प से क्या लेना देना? हमारा ये दिख रहा है कि हमारा हिंदुस्तान
चढ़ती कला के पर हमें इससे बड़ी कोई बात नहीं है। आज चौथे नंबर पे आ गया, कहाँ 10वें नंबर पे थे तो जो इंडियन को पसंद ही नहीं करते थे, आज वो कहता है आई लव यू इंडियन है। वही तिरंगे के अंदर जो पाकिस्तान के बच्चे यूक्रेन से वो तिरंगा ओढ़ के निकल गए, कितनी बड़ी बात है यार, कैसी बातें कर रहे हो। हमारे देश की बहुत इस टाइम पावर है भाई साहब। अपना अपना कभी पिछले दिन में 75 पैसे रुपया ही मजबूत हुआ और इकोनॉमी बढ़ रही। क्या लगता है जो आपने कहा ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात, हाँ। तो क्या भारत की बढ़ती इकोनॉमी की वजह से या मार्केट की वजह से, किस वजह से आपको लगता है? भाई या साहब वो पाकिस्तान वाली उसकी बात नहीं नहीं, मानी, अब वो वाली बात देखो, सुनो मेरी बात, वो वाली बात तो नहीं कि जो हिंदुस्तान ने 2 बम फेंक दिए तो मोदी जी का 56 इंची का चीना हो गया। हमें जमीनी पे दिख रहा है हमारा देश कहाँ जा रहा है। आज से पहले आए दिन में भोपू बचते थे दिल्ली पुलिस के, इस व्यक्ति को मत छूना, इसको, आज खत्म है ना, आज दिवाली सर पे है, क्या दिक्कत है? आतंकवाद जहाँ से निकलता है आतंकवाद को वहीं ठोका जाता है। नहीं वो है, लेकिन वो कैरियर बर्बाद करने वाली गारंटी कैसे अरे दे वो रहा है? कुछ नहीं, बेकार वाली बात है ये, सब बेकार वाली बात। और भी लोगों से पूछा और कहना चाहे, आपने सुना क्या, आपको क्या लगता है कि ट्रम्प की ये बात किस तरह की है? गले उतरती है या वास्तव में कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगा कि हमारी राजनीतिक या आर्थिक ढांचा बिगड़ सकता है, या हम सब सफल हैं? लगता है मोदी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रम्प का एक ही लक्षण है, उन्होंने यही बोला था कि हम जो बोले वो तुम करो, लेकिन मोदी जी ने क्या बोला? हम तुम्हारे साथ हैं, हम सबके साथ हैं, तुम्हारे इशारे पर हम नचेंगे नहीं। वो प्रधानमंत्री हम नहीं है, अलग हिंदुस्तान है, नया हिंदुस्तान है ये। तुम जो चाहोगे कठपुतली बन के नचने के लिए, वो नचूंगा नहीं, तुम्हें नचाऊंगा मैं। तो वो चाहते थे कि रूस से अलग रहे, हम जो बोले वो काम करें, लेकिन मोदी जी ऐसे काम नहीं किए, इसलिए वो मैंने पागल हो चुके हैं। इनका भी करियर खराब ही है, आप सोच लीजिए, इसके दोबारा ये आ नहीं सकते। अच्छा, ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि मतलब इस दिमाग में आया कि रूस से तेल लेने से हमें फायदा तो है, थोड़ा सस्ता मिलता है, लेकिन क्या लगता है कि ट्रम्प बार बार इसी तेल पे आवे, तो हमें क्या रूस से तेल लेना ऐसी मोदी जी को बंद करना चाहिए? या नहीं, कदम बिल्कुल सही है? कदम 100% सही है। आज किसी भी टाइम में देख लीजिए, रूस हमें सपोर्ट करेंगे, रूस आके हमें कोई भी मुसीबत आ जाए वो खड़े होंगे, लेकिन ये अमेरिका वाले, ये ट्रम्प नहीं आएंगे कभी, ये 100% गारंटी है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री बनना ना बना है ना बनेगा, ये भी गारंटी ले लो आप। मतलब कोई राजनीतिक कोई नहीं, राजनीतिक देखो, हिंदुस्तान देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए सर, कहाँ से कहाँ। आज बताओ, मुझे लग रहा है कि 57 की पूरे वर्ल्ड में मिला लो, जितनी बड़ी कंट्री हिंदुस्तान की है उतनी चाइना के बाद तो सेकंड स्थान है ना। अब चाइना से भी हम आगे निकल चुके हैं, इतना कंट्रोल आगे नहीं, मुकाबले में है। जनसंख्या में बोल रहा हूँ मैं, हाँ जनसंख्या में बोल रहा हूँ मैं, ऐसे मार्केट बराबर हाँ बराबर का हो गया। लेकिन आप देख लीजिए, इतना कंट्रोल करके इस लेवल पे पहुंचाना, जो हम 13 नंबर 14 नंबर पर, तो हम 4 नंबर पर आ गए, बढ़ रहे हैं, ये हाँ? बात तो सही है। ये इसमें क्या है? मोदी जी ऐसे अगर प्रधानमंत्री 1947 होते ना, तो हम तो सबको अभी पैर पकड़ रहे हैं, कहाँ गए रहते पता भी नहीं चलता। ट्रम्प बोले हैं कि मोदी का कैरियर बर्बाद कर सकते हैं, मतलब इनडायरेक्ट बात है कि मैं नहीं चाहता मोदी का करियर बर्बाद हो, यानी कि वो चाहेंगे तो हो जाएगा। निकलने दीजिए उनको, थोड़ा सा जगह दे दीजिए। मोदी का कैरियर ना ट्रम्प जैसे लोग नहीं बर्बाद कर सकते। मोदी का कैरियर मोदी ने अपनी तपस्या से बनाया, अपने काम से बनाया, अपने जीवन के संघर्षों से बनाया। कोई ट्रम्प जो आज आए कल गए जैसे लोग ना कभी बर्बाद नहीं कर सकते। ऐसा लगता है, ऐसे मैं सोचता हूँ, मतलब कई दिमाग में कभी कभी बैठे बैठे बात आती है कि ट्रम्प जब टैरिफ लगाता है तो व्यापार 19 होता है, क्या वो इस दावे कर रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर देगा? है उसमें दम? लगती है आपके हम लोग सक्षम में मिलकर सब निपटा लेंगे? देखो, भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, ट्रम्प के आधार पे नहीं चल रही, हमारे आधार पे चल रही है और मोदी के आधार पे चल रही है। ट्रम्प टैरिफ लगाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था ख़राब कर देगा। हमारी अर्थव्यवस्था बन रही है हमारी जनता की वजह से, हमारे काम की वजह से, हमारे व्यापार की वजह से। अच्छा, और हमारे व्यापार की निधि अगर अच्छी है तो हमारी अर्थव्यवस्था को ट्रम्प जैसे लोग नहीं ख़राब कर सकते। हम लोग तरक्की कर रहे हैं, ये आप बोल रहे हो, और उसके अगर हम तरक्की ना कर रहे होते तो आज मोदी तीसरी बार नहीं आए होते। उनको ये ट्रम्प कहता है कि मैं उनके कैरियर को ख़त्म कर दूंगा। ट्रम्प की क्या औकात है? वो कब आया कब गया उसका कुछ नहीं पता। बिल्कुल। मोदी तो बने बड़े हैं हमारे जीवन में और हमारे अर्थव्यवस्था में बने पड़े, हमारे को तीसरे नंबर पे लेके आए। तो ये और अगर हम और अच्छा काम करेंगे
तो दूसरे नंबर पे भी आ जाएंगे। सही बात है। तो बिल्कुल जी, देखिए हम भारत की जनता इस चीज़ को बड़ी नज़दीकी से देख रही है। ये लगता है कोई विदेश नीति है, ट्रम्प वहाँ बोल रहा है, हमारी जनता को पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कनॉट प्लेस का चौराहा है, आम लोग हैं रास्ते में चलते हुए। हमने पूछा, तुरंत उन्होंने बताया। सर आपसे भी पूछना चाहेंगे, क्या शुभ नाम है सर आपका? बलवीर सिंह। सिंह साहब, क्या लगता है कि मोदी के कैरियर ट्रम्प के हाथों में? नहीं नहीं, मोदी का कैरियर 140 भारतवासी जनता के हाथ में है। ये तो ट्रम्प क्या है, कुछ नहीं। राज सत्ता हैट्रिक इन्होंने गुजरात में लगाई, काम के बल पे लगाई। यहाँ की जो जनता है 60-65% भारत की युवा है। 140 में 65-70% युवा वर्ग है। युवा वर्ग मोदी जी को वोट दे रहा है, हैट्रिक लगा रहे हैं मोदी जी। गुजरात में भी हैट्रिक लगाई, यहाँ पे भी लगा दी। इतना विकास हो रहा है, इतना विकास हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। 192 देश में से 57 देश मुस्लिम कंट्री हैं, उसमें से 20 देशों ने सर्वोच्च सम्मान पदक दिया मोदी जी को। अपोजिशन के पास कुछ नहीं है, अपोजिशन में कोई लीडर नहीं है मोदी जी के बाद में। हम ट्रम्प की बात कर मैं ट्रम्प पे ही आ रहा कहीं हूँ। ना कहीं वो जो है, क्या इन्हीं सब सम्मान से, इन्हीं बढ़ती ट्रम्प तरक्की से खिसिया के कुछ हमें ऐसा नुकसान पहुंचा सकता है सर, भारत की अर्थव्यवस्था मैं को? ट्रम्प पे ही बोल रहा हूँ। ट्रम्प हर विकासशील देश जो तरक्की के राह पे चलता है उसको टैरिफ लगा के रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है मैं ही बस वर्ल्ड पावर बना रहूं, सर्वोच्च पे मैं ही रहूं, सब में। उसने किस कंट्री पे टैरिफ नहीं लगाया? जिसको भी वो ब्लैकमेल करता है, जिसको भी दादागिरी करता है, वो अपना टैरिफ लगा देता है। टैरिफ लगाने से क्या होता है? टैरिफ लगाता रहे, वो काम हो रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं। आज इलेक्ट्रिक की बसें आ गई हैं, कारें आ गई हैं, स्कूटर आ गए हैं। आने वाले टाइम पे हमने कच्चा तेल लेना बंद कर देना है। अब क्या हाल है? कच्चा तेल लेना बंद कर देना है। मतलब हम पैसे सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़ रहे हैं। लास्ट में मैं एक ही बात बोलूंगा, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। ये मोदी है, झुकेगा नहीं साला। ये बताइए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कल इसने ट्रम्प ने कल की आप रात में ही बोला है, ये बोला है कि मोदी वैसे तो बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं प्यार शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता मोदी का कैरियर बर्बाद हो। इनडायरेक्ट बात यानी कि क्या मोदी कैरियर उसके हाथ में? नहीं सर, देखिए मोदी हो या आपने ट्रम्प हो, कोई भी हो, ये इसमें जनता को पीछा जा रहा है। अच्छा, हाँ, कैसे करके? ऐसा जब हमारी शीला दीक्षित थी, मनमोहन सिंह थे, तो मनमोहन सिंह ने इतना खर्चा बाहर जाके कभी देश में नहीं किया। मनमोहन सिंह सर ने कभी देश में, प्रधानमंत्री थे अडवाणी, वो क्या नाम है उसका, आप कह रहे हो मोदी विदेश जाता है, हाँ खर्चा करता है। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री, ये ठीक है आप मनमोहन सिंह या कांग्रेस की बात भी कर सकते हो, शीला दीक्षित की बात भी कर सकते हो, लेकिन क्या हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, मोदी या कोई भी होता जी, क्या उसका अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति के हाथ में जो है करियर है? ये सवाल नहीं नहीं, हमारा अपना देश के प्रधानमंत्री करेगा। तो क्या मोदी करियर ठीक है, हाथ में? नहीं बिल्कुल ट्रम्प क्या मोदी राजनीतिक करियर समाप्त कर सकता है? नहीं, आप भले ही कांग्रेस को समर्थन करो, कुछ करो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का करियर क्या अमेरिका का नहीं नहीं, करेगा? हमारा प्रधानमंत्री करेगा जो करेगा अपने लिए, देश के लिए, उसके लिए क्या करेगा? मोदी जो भी कुछ करेगा यहाँ की जनता अपनी तय करेगी। जनता के लिए करेगा, वहाँ के लिए नहीं उठाएगी सिर पे तो वो उठाएगी, बिठाएगी तो वो बिठाएगी। नहीं, क्या मोदी बिठाएगा? नहीं, वो नहीं। बिठाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मोदी अपना हिंदुस्तान के लिए, बाहर के लिए क्या करेगा? यहाँ की जनता के लिए करेगा ना। ट्रम्प अपने देखेगा देश के लिए। तो ट्रम्प नुकसान पहुंचा सकता है क्या? साथ हो सकता है सर, क्या पहुंचा सकता है? अब आपको पता है, मैं नहीं बता क्या पहुंचा सकता ट्रम्प का ये झगड़ा करवा सकता है, है? झगड़ा करवा सकता है किससे? हिंदुस्तान पाकिस्तान से मिलकर और तो विदेश से। पाकिस्तान को ठोकी दी है ना सिंधु। नहीं, आप तो जो देश हमारा चल रहा है आगे, कहाँ बिल्कुल जीरो पे हो गया युद्ध ना। में नुकसान होता है, ये हाँ बोल हाँ रहे जी, हो हाँ आप। जी। ट्रम्प ने ये कहा है कि मैं नहीं चाहता मोदी का राजनीतिक करियर बर्बाद हो। तो क्या उसके चाहने से करियर टिका हुआ है मोदी का, या मतलब भारत का प्रधानमंत्री मोदी है, कोई भी हो, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। तो आप बताइए उसकी। एक मिनट, टरन चाचा पागल हो गया है, उसका दिमाग खराब हो गया है। 100 की बात एक बार समझ लीजिए,
वो सबको लड़ा के आपस में और वो बिजनेस कर रहा है ट्रम्प चाचा। ये बात मैं सच बता रहा अरे हूँ। उसको चाचा एक क्यों मिनट कह रहे हो? एक मिनट नहीं, सम्मान तो हर एक आदमी को होना चाहिए। हर एक आदमी ने हमारा की वजह से कर जी रहा जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक दूसरे के लड़ा भी रहा है और सामने से बोल रहा है कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं आपके साथ हूँ। और वो कारोबार भी कर रहे हो, वो हथियार का बिजनेस कर रहे हैं, राफेल फन्ना ढिमका जो भी बेच रहे हैं। राफेल तो फ्रांस से जी जी, वो कहाँ भी जो भी हथियार के भी तो सौदागर है ना, वो मतलब कि बम बारूद जो भी बेच रहा हो, तो ट्रम्प चाचा वो मतलब अपना बिजनेस कर रहा है और अब अगला आदमी को पागल बना रहा है। वो तो बना रहा है, लेकिन तुम्हें लगता है कि अगर वो ठान लेके आ, जैसे वो डराने वाली बात तो हो गई, तो क्या वास्तव में उसके पास ऐसी दम है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सुनिए सुनिए करियर बर्बाद कर एक दे? मिनट ऐसे वो हमारी सुनिए सुनिए ना अर्थव्यवस्था सुनिए को चाहे टैरिफ सुनिए, लगा के- वो चुनाव जीता मोदी जी के वजह से, नहीं तो उसका औकात नहीं था जो जीत जाने के बाद। सुन लीजिए, भारत सरकार ने बहुत प्रयास किया तब उसको जिताया और भारत के लोगों ने सपोर्ट किया। हर एक भारतीय ने उसको, गद्दारी कर गया। सुन लीजिए, हर एक भारतीय ने उसको वोट दिया, मगर वो अंग्रेज है, मतलब अंग्रेज के मतलब जानते ही है, उसका खून में ही गद्दारी है। तो गद्दार आदमी को क्या बात करना, उस आदमी के बात करके वो अपना कह रहा भी है, इमेज रूस से खराब। तेल लेंगे तो मैं नुकसान पहुंचा दूंगा। अच्छा, यही तो बात है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, सौदागर है वो, बिजनेसमैन आदमी है। हर एक चीज पहले कौन एगो अथी निकाल दिया, एगो गोल्डन क्या है वीजा। अब ज्यादा पैसा सबमिट करो उसका देश में तो वो वीजा देगा। क्या है ये? हमारा भारत में कोई भी आदमी ना आता है, भारत सरकार उसको ये नहीं बोलता गोल्डन वीजा लो, मगर वो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस तो वाला कुल आदमी। मिला के आप कहते हो नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ, कोई नुकसान नहीं, वो बिजनेस कर रहा है शौक वादे को, अपना स्वार्थ में वो जी रहा है, बाकी कुछ नहीं। और मोदी जी जैसा देश ने दुनिया में प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी जी नहीं होता तो प्रधान नहीं बनता वहाँ के राष्ट्रपति। मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूँ, अमेरिका का काम है कि सिर्फ लड़वाना लड़वाना लड़वाना, क्योंकि जब तक वो लड़ेगा नहीं, जब उसके बम गोले जो पड़े हैं वो बिकेंगे कैसे। यूक्रेन का क्या हाल करवाया झगड़ा करवा के, यूक्रेन का और रूस का झगड़ा करवाया, क्या हाल करा, यूक्रेन खत्म कर दिया। इतना सुंदर देश, इतने अच्छे लोग, और क्या कर दिया इनने। वो तो कह रहा है यूक्रेन में रूस इसलिए हमला कर पा रहा है कि भारत के पैसे से, वो तो ये कह रहा है भारत तेल खरीद रहा है, रूस के पास पैसा आ रहा है। तो एक मेरी बात बताओ, रूस अगर रूस अपना बिजनेस कर रहा है, भारत अपना बिजनेस कर रहा है, वो तेल दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, हमें जरूरत है। हमें आज दुबई के ऊपर डिपेंड तो नहीं है, वो दुबई वाले जैसे आंख दिखाते थे, दुबई पे हमें क्या दिक्कत है, हमें 2 पैसे सस्ती चीज मिल रही है तो हमें लेने में क्या दिक्कत है। फायदे के लिए धमका रहा है। हाँ बस, ये सब बातें पता है आपको, सुनते तो होगे। टैरिफ बढ़ा दिया, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत आगे बढ़ रही थी, अब वो चाह रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें पेंच लगा दें। तो उसने रात ये कहा है ट्रंप ने कि मैं मोदी बहुत अच्छे आदमी, एक तो ये कह रहा है, लेकिन घुमा के दूसरी बात कह रहा है कि मैं नहीं चाहता उनका राजनीतिक करियर बर्बाद हो। तो मैं सोचता हूँ इसका मतलब तो ये हो रहा है वो चाहे तो राजनीतिक करियर बर्बाद हो सकता है। क्या ट्रंप मोदी करियर राजनीतिक बर्बाद कर सकता है? सर बिल्कुल भी नहीं। मोदी का तो जो भी हमारे नेता हैं वो तो सिर्फ हमारा नेशन ही डिसाइड कर सकता है। जैसे वो अलग बात है, हमारे देश की जो स्थिति है ये ट्रंप जी ज़रूर कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं उसके बारे में, पर देश तो तभी एक साथ ही रहने वाला है। हमारा कौन प्रधानमंत्री तय बनेगा, ये हमारे लोग तय करेंगे, वो क्यों करेगा? Exactly. इसका राजनीतिक जी, करियर यहाँ जरूर। रहेगा, वो यहाँ की जनता तय हाँ, करेगी। वो ये कोई बोल कुछ तय नहीं कर सकता। हमारे जो इलेक्शंस होते हैं, चाहेंगे तो मोदी रहेंगे, नहीं चाहेंगे हाँ, तो जो हम चाहते हैं वो होने वाला है। जो जैसे ट्रंप जी हैं वो हमारे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को बे कुछ नहीं बोल सकते। ये तो जितना भी आपके छोटे देश हैं जैसे ईरान हो गए, इराक हो गए, इन पे चाहे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हमारे देश में तो बिल्कुल नहीं होने वाला। बात टैरिफ्स की, ये सब तो आता जाता रहेगा, वो अलग बात है। ट्रंप जी इस बार मतलब जो इस बार यूएस के जो नेता बने हैं राष्ट्रपति, वो थोड़े झक्की आदमी हैं। जैसे आपके पहले आप देखेंगे तो जैसे आप पहले देखेंगे बराक ओबामा, ये सब डिप्लोमेट्स हैं, ये तो पॉलिटिशियन, ये तो बिजनेसमैन है। इनके जैसे ये आएंगे जाएंगे, पर उसके अलावा भारत का अगर आप स्टैंड देखेंगे उसमें जो हमारे देश के जो संबंध बन रहे हैं ट्रंप जी की वजह से दूसरे नेशंस के साथ जो हमारा वो चल रहा है, जैसे चाइना के साथ हमने बात शुरुआत की है, ये सब अगर ट्रंप जी इतने झक्की नहीं होते तो फिर हमारे साथ ये नहीं होता। चाइना से हमारी दोस्ती ना हो पाती। एग्जैक्टली। तो ऐसे बात यही है, बहुत पुराना देश है हमारा, चलेगा, ट्रंप आएंगे जाएंगे, ये रहेगा। देखो युवाओं की भी राय कितनी स्पष्ट और साफ है। बहुत अच्छा बोले, हर वर्ग है, युवा वर्ग है। आप बोलेंगे बाबू जी? धन्यवाद जी। पहले तो नहीं और बेटा बोलना चाहोगे? पहले तो चाइना अरे बोला करो आकर के।
चाइना से घबराते थे मोदी जी। हाँ, तुमसे तो नहीं अब घबराते चाइना मोदी से जी, है? चाइना से दोस्ती किस बात पे भाई? पहले तो घबराते थे पाकिस्तान से, तो घबराते थे। पड़ोसी पड़ोसी होता है। गलवान में जवाब पड़ोसी दिया। को मानते ही नहीं मोदी नहीं, जी। गलवान में जबरदस्त दबाव दिया हमारी सेना, हमें सेना के रहते घबराने की क्या जरूरत है? मोदी जी तो कहते थे हम कभी इनसे वो नहीं करूंगा। अरे साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। क्या बात कर रहे हो आप? मोदी मोदी जी के के मुकाबले वर्ल्ड में कोई लीडर नहीं है। मोदी कुछ भी 56 इंच नहीं। का सीना दिखा दिया मोदी जी ने। 26 इंच का सीना ही सीना है। आप हमें सुन रहे थे और आपने काफी जोश में कहा, बड़ा अच्छी बात लगी मुझे। क्या ट्रम्प मोदी का करियर बर्बाद कर सकते हैं, राजनीतिक करियर? मोदी का करियर कैसे बर्बाद कर सकता है भाई? अमेरिका और भारत का रिलेशन ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन कम भी नहीं है। आप देखो, अब कुछ दिन पहले की बात है, अमेरिका और भारत के साथ कितने का बिजनेस होता है? $42 बिलियन का। ज़्यादा किसी का नहीं करेंगे हम, हमारे साथ चाइना करेगा। भाई हम पीछे किस चीज़ में है? देखा जाए पीछे की, अमेरिका 1966 में मानव पूंजी पर खर्चा किया। अमेरिका 1966 में मानव पूंजी पर खर्चा किया, वो डेवलप कर गया। हम अपने मानव पूंजी पर खर्चा नहीं किए। आज हम थोड़ा पीछे है, ना कि हम ज़्यादा नहीं पीछे नहीं है। अब कर रहे हैं भाई, कैसा नहीं कर रहे हैं? आप जाके कहीं भी देख लो, किसी भी संस्था में हमारी संस्था थोड़ा कमजोर हुई है। मेन रीजन इसका है, मैं अपने भारत का बता रहा हूँ, रीजन होने का मैं बताता हूँ। आप बच्चे को 4 साल इंजीनियरिंग करा रहे हो ना, तो वहाँ पे आप अच्छे से एजुकेशन नहीं दे पा रहे हो। इसी कारण हमारे भारत देश का IIT का रैंक खराब है ऑल इंडिया दुनिया में। 172 नंबर पे आते हैं हम, जबकि उसका कॉलेज MIT कॉलेज, उसका एग्जाम पैटर्न देखोगे तो हमारे जो होता है ना एग्जाम पैटर्न जो इंडिया का IIT का, उससे कमजोर है। लेकिन फिर भी डेवलप होने का रीजन क्या है? रिसर्च पे खर्चा करता है। अगर आज हम अपने बच्चों पर रिसर्च पे खर्चा करें तो वो क्या है? कुछ नहीं है भाई। हमारे बच्चे वहां भी दमदारी दिखा हाँ, तो क्यों नहीं दिखाएंगे भाई? 140 करोड़ की जनसंख्या है। पॉइंट भी वो नहीं है कि दिखा रहे हैं, हमें ये देखना है कि रेशियो कितना है। ये देखो ना, इजराइल 1 करोड़ है ना, यहूदी बोला जाता है कि यहूदी को 50 लाख मार दिया गया। अच्छी बात कह रहा, मतलब उतने में हमारे थोड़े दिखा रहा है। अब सब पे कब्जा कर बैठा है भाई। हम जाके CEO बन रहे हैं, वो मालिक बन रहा है। फर्क इतना ही है, यहूदी मालिक है, हम उसका नौकर बनने जा रहे हैं, तो हमें भी मालिक बनने की जरूरत है भाई। अब क्या लगता है, जो इसने ट्रम्प ने कहा है कि मोदी का राजनीतिक करियर बर्बाद करेंगे, उसका आप फाइनल आप क्या सोचते हैं? भैया, एक गांव में कहावत है, लजाल बिलाई खम्मा नहीं चोरे। सुने होइएगा, जब आप खुद जब गिर जाइएगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, तब क्या कीजिएगा? छोटा बच्चा को देखिए, अब उसको एक थप्पड़ मार दीजिएगा, वो नहीं जीतेगा, आपको कॉलर पकड़ेगा, पहुंचेगा नहीं, जबरदस्ती सोचेगा किसी तरह आपको गिराए, लेकिन आप गिरोगे। वही ट्रम्प का हाल हो रहा है बेचारे का। अब सब जगह से वो घिर गया हुआ है, तो क्या करे वो? कुछ तो बोले ना, तो उसी का नीति वो अपना रहा है। लेकिन बस भारत सरकार, रूस से तेल लोगे तो मैं नुकसान पहुंचा दूंगा। भैया रूस से तेल लोगे भैया, अभी हम सबसे आगे निकल रहे हैं इंडिया, हम अर्थव्यवस्था में आगे जा रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा धरातल पर काम करे अपना ना, सिर्फ जो धरातल पर होना चाहिए ना, उस पर अगर भारत गवर्नमेंट काम करना स्टार्ट कर देना, तो भैया अमेरिका क्या कुछ भी, आप दुनिया में 19वीं सदी ब्रिटेन का था, 20वीं अमेरिका का है, तो 21वीं मेरा होगा। ये बताइए, ये जो है चोपड़ा साहब, ये जो ट्रम्प बोल रहा है कि मोदी करियर मैं नहीं चाहता बर्बाद हो, यानी कोई चाहेगा तो बर्बाद हो जाए क्या? अरे ऐसे कोई हो जाएगा, उसका कैरियर खुद ही खराब हो रहा है। मेरे को ये बताओ कि उसने तो ये भी बोला था इंडिया की इकोनॉमी डेड है, रशिया की इकोनॉमी डेड है, बोला था। और रशिया का जब वो प्रेसिडेंट उनके घर में आता है, जब उनके वहाँ, तो वो एयरफोर्स के प्लेन से उसका एयरपोर्ट में फूलों से स्वागत करता है और रेड कारपेट बिछा देता है, ठीक है। और अब जब उसने बोला कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेड है, ये कुछ नहीं कर सकते, उसी के बाद जो हमारा इकोनॉमी डाटा आया ना, जो GDP आया जून का, उस 7.80 आया एक तिमाही का, जबकि हमारे को जो है ना स्टैंडर्ड और पुअर रेटिंग एजेंसी है, उसने जो है ना एस्टीमेट लगाया था 7 से नीचे का, मतलब कम से कम 0.25% जो है ना, 0.25% ज़्यादा आया। तो ऐसा ये जो है ना, ये ट्रम्प जो है ना हमेशा जो है ना दोगले किस्म का आदमी है, पलटता रहता है, हर चीज़ से पलटता है। ये तो ये भी कहता है मैं नोबेल प्राइज़ लेकर आऊँगा, शांति दूत से नोबेल प्राइज़ मिल गया, कहता है जी मेरे को पाकिस्तान ने मुझे नॉमिनेट कर दिया, मैंने 7-7, 8-8 युद्ध रुकवाए हैं। अरे कहाँ रुकवाए हैं भैया? तूने गाजा का और ये जो अभी हुआ है यहाँ भी अभी चक्कर बढ़ा, अभी जो प्रिजनर्स छोड़े हैं ना उन्होंने जो अपने कैदी छोड़े हैं, उसमें से वो गाजा वाले जो हमास वाले जो हैं वो कैदी छोड़े हैं 20, उसमें उसके इजराइलियों की बजाय वो अपने हमास के शव भेज रहे हैं, फिलिस्तानियों के शव भेज रहे हैं। मतलब एक चीज पूछ रहा हूँ, ये तो है ही है, पर एक सवाल जो दिमाग में है, क्या मतलब वो क्या ऐसा किस दम पे कह रहा है, क्या कर सकता है, क्या
वो टैरिफ लगा के ये सोच रहा है कि हमारी इकोनॉमी बिगाड़ देगा, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, ऐसा उसके दिमाग में हो सकता है। तो हमारे मतलब रोजगारी बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ है। राजनीतिक जो है समस्या यहाँ से मोदी खड़ी हो सकती है, ऐसा प्लान समझा रहा है। देखो जी, वो जो है ना वो सोच रहे हैं ना, वो होगा नहीं। मेरे को ये बताओ कि अभी है ना हमारा डेटा आया 6 महीने का, आधे साल का, जो सितंबर तक का, अप्रैल से सितंबर तक का जो डेटा आया एक्सपोर्ट का, $400 बिलियन का डेटा आया। और उसमें जो है ना बढ़ोतरी पता है कितनी है? 4.5% की बढ़ोतरी हुई है पिछले साल से। ठीक है, तो ये बताओ ये क्या करेगा? ये मैं बोल रहा हूँ, ये टैरिफ लगा ले, 50 की जगह 100% लगा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन हमारा नरेंद्र मोदी जो है ना किसी साले के आगे झुकेगा नहीं। ठीक है, किसी साले के आगे झुकेगा नहीं, चाहे वो ट्रम्प हो और चाहे वो कोई भी हो। अभी देख लो, मेरे को ये बताओ, ये व्लादिमीर पुतिन जो है हमारा रशिया, ये कह रहा है उससे ट्रेडिंग जो है ना वहां से एनर्जी और वो आपका जो तेल खरीदना कम कर दे। उसने अभी तक कम नहीं किया, वो कह रहा है हम तो खरीदते रहेंगे। मेरे को बताओ, ये दोगला किस्म का आदमी है। तेल तो भैया तेरे यूरोपियन यूनियन वाले भी खरीद रहे हैं, उससे तुम्हारी कंट्री वाले भी खरीद रहे हैं, तो उनको तो कुछ कहता है चीन खरीद रहा है। चीन हमारे इंडिया से ज्यादा खरीद रहा है। अब उस पर ऊपर कह रहा है मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा 1 नवंबर से। तो चीन से क्यों डरता है? मेरे को समझ में नहीं आता, चीन पे क्यों नहीं लगाता? ये है ना, इसका है ना दोहरा चरित्र शो करता है ना, कहीं डबल स्टैंडर्ड। अगर ये लगाना है उसने तो पहले ही लगा देता। तो 50% टैरिफ से देखो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। हमने अभी यूए के साथ ट्रेड डील कर लिया, यूके के साथ ट्रेड डील कर रही है, हम किसी और कंट्रियों से भी काफी कंट्रीज के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं। तो थोड़े दिन में होगा। और अभी मोदी ने जो जीएसटी वगैरह थोड़ी रिड्यूस करी है ना, इससे हमारी कंजम्पशन पावर बढ़ेगी हमारे इंडिया की, और उसी से भरपाई काफ़ी हो जाएगी हमारी, जो हमारे को। तो हमारा इकोनॉमी में थोड़ा इनिशियली शॉर्ट टर्म में जो इम्पैक्ट पड़ेगा 0.3% का पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सब भरपाई हो जाएगी। अभी देखो हमारा इस साल से जो हमारा जो इनकम टैक्स का जो वो हो गया आपका रिबेट, 12 लाख तक टैक्स बिल्कुल फ्री है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों की सेविंग होगी और लोग खरीदेंगे। मोदी लड़ना जानते हैं, मोदी लड़ना चाहता है। मोदी किसी साले के आगे झुकेगा नहीं, चाहे टैरिफ जो मर्जी कर लो। बताइए क्या होगा? मोदी की राजनीतिक करियर बर्बाद कर देंगे ट्रम्प? ट्रम्प तो पागल है। मैं तो पहले खुले बोल रहा हूँ, उसका दिमाग कहाँ चल रहा था? जो उसको पुरस्कार की बात थी, वो पुरस्कार भी नहीं बोला, कहाँ मिला उसको? तो वही चीज़ में वही है। आज इंडिया कहाँ है वो भी मैं आज इंडिया जो है बहुत हाई लेवल पे है इस टाइम पे। आगे टर्म्स वगैरह कुछ नहीं है। आज यही हमारा एक प्रधानमंत्री था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इसके मुकाबले कोई है ही नहीं वर्ल्ड के अंदर हमारे इंडिया के। आज इंडिया को सब सल्यूट करते हैं कि इंडिया इज़ अवर ग्रेट। तो आज इससे ज़्यादा क्या होगा? हमारी एक खुश होने की बात है। अब रही एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, बाकी आज हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे आने वाले टाइम में। अभी देखिए जितना कच्चा तेल वगैरह के बारे में था, सारा कुछ था, वो भी सारा कुछ ख़त्म कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियाँ आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स बसें आ गई, धीरे धीरे कहाँ जाएंगे? जितने भी अरब कंट्री थी वो सब अपने आप हो जाएंगे। जो कच्चा तेल लेके हम यहाँ सप्लाई होता था वो भी धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। तो ये मोदी का जो दिमाग है ना, भगवान शिव से कम नहीं है। तो जहाँ उसकी जटा तीसरी आँख खुलती है ना, सब हरे भरे हो जाते हैं गुस्से में। तो मैं तो यही कहूँगा आगे आने वाले। और रही कांग्रेस का, यहाँ पे कुछ रही नहीं मौजूदगी, क्योंकि कांग्रेस है तो मुस्लिम। कांग्रेस से नहीं, बात तो ये है कि क्या अमेरिका का राष्ट्रपति जो है ट्रम्प, वो भारत के तय करेगा कि कौन? नहीं, कोई नहीं करेगा। अब करेगा तो मोदी करेगा टैक्स हर एक कंट्रीज को। अभी वीटो पावर आपको मिल गई, हमें मिल गई है। कितनी कंट्रियों ने हमें सपोर्ट किया है? हाँ, असाई मिली है, मगर इस टाइम लग जाएगी वो भी। 143 से कंट्रीज ने लिया। तो क्या है, आज वर्ल्ड इंडिया को देख रहा है, और आज इंडिया का भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा है, घटा नहीं है। अभी आपको भी वही वाली बात है, 23 करोड़ गाड़ियाँ बिक गई है, और अभी 1-2 दिन में देखना कहाँ क्या हाल है। तो अभी क्या है, तो इंडिया में एक लेवल है, और वो लेवल नहीं है जो कांग्रेस के टाइम पे था। कांग्रेस इसीलिए परेशान है कि ऐसा हो कैसे गया। अमित जी, ये है कि ट्रम्प ने कल ये कहा है कि मोदी का करियर मैं नहीं चाहता बर्बाद हो, यानी कि वो चाहेंगे तो बर्बाद हो जाएगा। तो आपको लगता है कि ट्रम्प अगर इस तरह से क्या कुछ बर्बाद कर सकता है मोदी जी का करियर? सर देखिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बातें ऐसी बरगलाने वाली हैं। अपने मन को खुश करने के लिए ज़्यादा अच्छा है कि ट्रम्प अपनी गद्दी बचाएं, क्योंकि अगला इलेक्शन जो होगा वो ट्रम्प को अपना बचाना भारी पड़ जाएगा।
ठीक है। और जो इन्होंने हमारी देश के ऊपर जो GST लगाई है और जो टैरिफ लगाया है, टैरिफ के साथ में जो ये 100% का टैरिफ लगाने की मांग कर रहे हैं हमारे देश के ऊपर, तो वो कभी भी मोदी नहीं होने देगा। अगर हो भी गया बाई चांस, उनकी खुशी के लिए वो लगा भी देते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि देख लीजिए, रशिया आज पेट्रोल की जो मेन संधि जो है करने जा रहा है हिंदुस्तान के साथ। आने वाले समय में जो लोग कहते हैं पेट्रोल सस्ता हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, वो बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है, वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। हिंदुस्तान में पेट्रोल बहुत सस्ता होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, रही बात ये इनका एक वहम है, और वहम ही रह जाएगा, क्योंकि बहुत सारे देश आए हिंदुस्तान को झुकाने के लिए और मोदी जी को हटाने के लिए। कितनी पार्टियां, तमाम पार्टियां आके चली गई, लेकिन आपने देखा कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर सका, क्योंकि जिसके ऊपर महादेव का आशीर्वाद हो। आपने देखा होगा चैनलों के माध्यम से, बहुत सारे चैनल में आपने देखा होगा, कई बार वो दिखाते भी हैं कि आज वो केदारनाथ गए हैं, आज वो अमरनाथ गए हैं, आज वो कहीं और भी महादेव के काशी विश्वनाथ गए हैं, उज्जैन महाकाल गए हैं। तो जिसके ऊपर महादेव की कृपा होती है उसका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। धन्यवाद। तो लोग, अलग अलग भावनाएं हैं लोगों की, लेकिन सभी लोग ये मानते हैं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री फिलहाल मोदी है, उनका राजनीतिक करियर किसके हाथ में है? हिंदुस्तान की जनता के हाथ में है। कोई अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप हो या कोई और, या दुनिया का कोई हो, वो ये नहीं कह सकता, ना वो ये तय कर पाएगा, ना उसमें ऐसा दम है कि भारत जैसे विशाल देश जिसकी जनता एकजुट है। देखिए, यहाँ पे अलग अलग राजनीतिक दल के लोग भी थे, आखिर में वो मोदी से क्या बोले, मोदी उन्हें पसंद नहीं, अलग बात है, लेकिन लास्ट में क्या भारत का प्रधानमंत्री भारत की जनता तय करेगी, उसका राजनीतिक करियर भारत की जनता तय करेगी। कुछ बोलना चाहते फिर से? बताइए। सर, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जितने हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है उसमें कम से कम 40 देश बनते हैं। तो इस जैसे ट्रंप की औकात ही क्या है हमारे देश के प्रधानमंत्री को हटाने की या उसका करियर बर्बाद करने की। ये सिर्फ एक बरगलाने वाली, अपने दिल को सेटिस्फाइड करने वाली बात है कि अपने मन की शांति के लिए, अपने मन के सुकून के लिए, अपनी पब्लिक को, अपने वहाँ की अमेरिका की पब्लिक को खुश करने के लिए ट्रंप ने इतनी बड़ी बात बोली है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और कितने आए, पाकिस्तान आया, चाइना आया, और जाने कौन कौन आके, बांग्लादेश सब आके चले गए, कोई उसका बाल भी उखाड़ नहीं पाया। तो वो मोदी है जिसने, देख लीजिए, बड़ी बड़ी ताकतों को अपने कदमों में झुका के रख दिया। इसीलिए आज हिंदुस्तान जो है 151 नंबर पे आने वाला देश आज टॉप 4 में आ गया है, टॉप 4 में। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप जाके आज की इकोनॉमी चेक कर लीजिए, हमारे यहाँ का डिफेंस सिस्टम टॉप 3 में आ गया है, टॉप 3। और वो दिन भी दूर नहीं है जब वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर बन जाएगा हिंदुस्तान, वो भी किसकी बदौलत से? मोदी और योगी जी के बदौलत से। ट्रंप ने ये कहा है कल बयान में, अपने थोड़ा घुमा हुआ बयान है, लेकिन उसका समझ में आता है। उन्होंने कहा मोदी जी वो तो करता है, तारीफ कर देता है, फिर अगले ही पल नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो बोला कि मोदी जो है बहुत अच्छे आदमी, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं प्यार शब्द का इस्तेमाल करूँ, प्यार करते हैं। वो बोला कि मोदी का करियर मैं नहीं चाहता बर्बाद हो, यानी कि वो चाहेगा तो बर्बाद हो जाएगा क्या? ट्रंप के हाथ में मोदी करियर नहीं, अब वो जमाने चले गए। वो टाइम के प्रधानमंत्री करियर कोई दूसरा देश तय करे। अभी कोई देश क्या, कोई दुनिया का कितना भी बड़ी शख्सियत है, कोई कितना बड़ा बिजनेस टाइकून है, कोई कितना भी बड़ा लीडर है, किसी भी देश का राष्ट्रपति हो, या पूरे दुनिया के जितने भी 190 देश है, कोई मोदी को अभी कहीं से भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है। अभी मोदी ने मतलब अपना जो परफॉर्मेंस दिया है 2014 से और अभी 25 तक, तो पूरी दुनिया नतमस्तक है। क्या सच्चाई है यार, क्या सच्चाई। तो इसलिए मतलब अभी पूरी तरह से जो है, मतलब विपक्ष हो, देश दुनिया के तमाम तरह की, मतलब जो भी नेगेटिव पॉलिटिक्स हो, वो बेअसर है। मतलब एक तरह से किसी भी तरह की नेगेटिविटी जो है आता है दिमाग में आती है जी। सभी से मैंने सवाल इस तरह करा, हाँ जी, कि क्योंकि वो टैरिफ लगाएगा, हाँ जी, यही कर सकता है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, कि हमारी बिजनेस को नुकसान, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा, तो क्या वो हम सक्षम है उसके टैरिफ से निपटने के लिए? वो यही करेगा। वो कह रहा रूस से तेल खरीद रहे हो, मैं और टैरिफ लगा दूंगा। नहीं, ये असल में क्या होता है ना कि ये एक पॉलिटिकल नेगेटिविटी जो उसके माइंड में है, ये ऑपरेशन सिंदूर में जो मतलब हमने उसको वो मौका नहीं दिया जो वो लूटना चाहता था। असल में क्या होता है कि ट्रम्प चाह रहा था कि किसी तरह से भारत खुश हो जाएगा पाकिस्तान की तरह। अरे पाकिस्तान तो बस वही है, तो नहीं साला। पाकिस्तान तो खुश होना ही था, पाकिस्तान तो खुश होना ही था, क्योंकि पाकिस्तान तो पूरी उसकी कमर टूट चुकी थी। हाँ, वो तो पूरी तरह से अमेरिका पे भी डिपेंड है और चाइना पे डिपेंड है, लेकिन आज भारत किसी पे डिपेंड नहीं है। अब भले हमारे देश पे कितना भी दुनिया भर का कर्जा क्यों ना हो,
लेकिन वो कर्जा हंस के दे रहे हैं। कर्जा तो बेटा सब पे है, जापान पे सबसे हाँ, ज्यादा है, चाइना पे हाँ, है, अमेरिका पे है। और बाकी मतलब ये रिसर्च यही बता रही है कि मतलब कर्जा जिस भी देश पे जितना ज्यादा रहा है ना, तो उसमें क्या होता है कि मतलब सामने जिन देशों ने कर्जा दिया है, वो वर्ल्ड बैंक का जो कर्जा है, तो वर्ल्ड बैंक ने हंस के दिया है, दुखी होके नहीं दिया। दुखी होके किनको दे रहा है? बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इन लोगों को दुखी होके देना पड़ता है, इन पे तरस खा के, या अब ये पीछे पड़े रहते हैं तो फिर इनको साल में एक आध बार चलो ले लो, 1-2 चेक ले लो। लेकिन हिंदुस्तान को न्योता देके इनवाइट करना पड़ता है कि भाई साहब ले लो, सर ले लो यार। अरे कभी जापान ने है ना कितना करोड़ों अरबों रुपए का जो है मतलब पूरा नतमस्तक जापान भी है, अमेरिका भी है। डिप्लोमेसी जो है मतलब डिप्लोमेटिक जो मतलब एक रंग दिया है पॉलिटिक्स को मतलब मोदी ने, और पूरी दुनिया में जो मतलब एक तरह से ना कि रसिया भी मतलब देखो रसिया भी सपोर्ट में है, अमेरिका भी पूरी तरह से मतलब इंडिया को जो है ना किसी भी तरह से हाँ विरोध हो रहा है। ये ट्रम्प के वहाँ के नेता भी ट्रम्प के खिलाफ हो रहे हैं इस मामले में। ट्रम्प अपनी जेलेसी आपको बता दो भाई बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जैसा कि भाई ने कहा ना कि सारे देश जो हैं अमेरिका के सामने झुकते हैं, ये मोदी के अंदर दम है जो अमेरिका को झुकाने की दम रखता है। ध्यान रखिएगा, पहले पाकिस्तान में आजादी करती थी, अब अमेरिका तक जाएगी। मैं फिर बोलूंगा, ये मोदी योगी का मैं फिर इसी की बात पे बोलूंगा, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। मोदी ने पूरा माहौल जो है मोदी में कर दिया है पूरी दुनिया में। वो जो कहते हैं ना वो राम राज्य मतलब वो कब साकार हो तो देखिए इस तरह की राय जो मैंने कहा आपने सुनी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग भी कमेंट करके कह सकते हैं कि जो ट्रम्प की इस तरह की भाषा है, जो बोलना है, क्या वास्तव में भारत के प्रधानमंत्री को कोई दूसरा देश उसका करियर तय करेगा या हम लोग तय करेंगे? ये आप बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.